जो डच हैं तो डच के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि डच हॉलैंड या फिर नीदरलैंड से आया था। कौन? तो डच। तो डच कहाँ से आए थे? हॉलैंड और नीदरलैंड से, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इनका काम था डच का काम या फिर टारगेट, जो डच का जो टारगेट या फिर काम बोल सकते हैं, तो डच का काम या फिर टारगेट था कि पुर्तगालियों को हटाकर मसालों के एकाधिकार करना। यानी कि डच का क्या काम था कि पुर्तगालियों को हटा करके मसालों का जो व्यापार था, तो मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। किनका उद्देश्य था, किनका टारगेट था? तो डच का टारगेट था, ठीक है। तो डच के उद्देश्य में याद रखेगा कि डच का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि इसका टारगेट था डच का कि पुर्तगालियों को हटा करके मसालों के जो व्यापार है, तो मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। किसका काम उद्देश्य था ये? डच का। तो डच के बारे में याद रखेगा। और मसालों के व्यापार पर सबसे पहले पुर्तगाल का अधिकार था, ठीक है। और डच क्या किए, डच अपना भारत के जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट को टारगेट बनाया। तो पूर्वी तट में याद रखें आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक ये है मसूलीपट्टनम। तो आंध्र प्रदेश में एक मसूलीपट्टनम, यहाँ पे याद रखेगा कि मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला डच ने, ठीक है, यानी पहला फैक्ट्री। तो पहला फैक्ट्री डच ने कहाँ खोला? तो मसूलीपट्टनम में, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, मसूलीपट्टनम के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पुलिकट है, और पुलिकट के जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे है करिकाल, ठीक है, पुडुचेरी में, याद रखेगा। तो करिकाल पुडुचेरी में है, और करिकाल के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो नागपट्टनम है, ठीक है। तो याद रखिएगा करिकाल से नीचे आइएगा थोड़ा सा तो यहाँ पे नागपट्टनम मिलेगी, ठीक है। और मछलीपट्टनम है, तो मछलीपट्टनम से ऊपर आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा बिमलीपट्टनम, ठीक है। तो मछलीपट्टनम से ऊपर थोड़ा सा आइएगा तो बिमलीपट्टनम मिलेगी, ठीक है। और बिमलीपट्टनम के जस्ट ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा बालासोर, जो उड़ीसा में है, ठीक है। तो मैं आंध्र प्रदेश से चालू कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मछलीपट्टनम से चालू कीजिएगा। डच में मछलीपट्टनम में डच अपना पहला कारखाना यानी फैक्ट्री बनाया था, जो आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मछलीपट्टनम था, ठीक है। तो यहीं पे अपना जो डच थे वो अपना कारखाना बनाए थे, पहला फैक्ट्री। और डच के नीचे बता दिए पुलिकट के नीचे करिकाल के नीचे नागपट्टनम, ठीक है। और मछलीपट्टनम के ऊपर में जाइएगा तो बिमलीपट्टनम मिलेगी, और बिमलीपट्टनम के ऊपर में जाइएगा थोड़ा सा तो यहाँ पे बालासोर, जो उड़ीसा में मिलेगा। और बालासोर के ऊपर में जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगी पिपली चिनसुरा। तो पिपली चिनसुरा जो वेस्ट बंगाल में थी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब पहले वाला में जो हम पहले बोल सकते थे बंगाल, अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो मछलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला डच। और मछलीपट्टनम के नीचे बता दिए पुलिकट के नीचे करिकाल, जो पुडुचेरी में है। और याद रखिएगा पुडुचेरी 3 राज्यों में है, ठीक है, और 4 जिला। और उसके बाद करिकाल के नीचे आइएगा तो यहाँ पे नागपट्टनम मिलेगी, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इन सभी से, यहाँ से इंडोनेशिया में इधर कपड़ा एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, कपड़ा एक्सपोर्ट करता था। और यहाँ पे इंडोनेशिया से, और याद रखिएगा यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में कि इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप समूह कहते थे पहले। तो इंडोनेशिया जो है, तो इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप समूह कहते थे पहले। और इंडोनेशिया के यहाँ पे राजधानी जकार्ता बाटविया नाम रख दिया, जो जकार्ता है उसे बाटविया नाम रख दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये इंडोनेशिया की राजधानी देख लीजिए जकार्ता, जिसे बाटविया नाम दी रखा गया। और इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप समूह कहते हैं। और इंडोनेशिया जो है मसाला द्वीप समूह, और यहाँ से मसाला ले जाया जाता था। देखिए मसाला जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मसाला ले जाता था यूरोप, ठीक है। तो याद रखेगा कि जो भारत के पूर्वी तट है, यहाँ पे पुलिकट करिकाल नागपट्टनम ये सब जो था, तो यहाँ से वस्त्र यहाँ पे ले जाता था इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जो मसालों का जो द्वीप समूह कहा जाता था, तो यहाँ इंडोनेशिया से मसाला ले जाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत के जो पूर्वी तट है, यहाँ से इंडोनेशिया में कपड़ा का एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोर्ट, और यहाँ से इंडोनेशिया से यूरोप ले जाता था मसाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मसाला जा रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, पूर्वी तट पे ही नहीं बल्कि अपितु ये जो पश्चिमी तट यहाँ पे, जो पहले पुर्तगालियों का वर्चस्व था, यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था, जो अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे कि ये कालीकट के नीचे कोचीन में। तो यहाँ पे याद रखेगा कि पुर्तगालियों से जो डच थे कोचीन जीत लिया था,
ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें जो कोचीन था जहाँ पे पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे और पहला फोर्ट वो अल्बुकर्क ने स्थापित किए थे। तो उन्हें यहाँ पुर्तगालियों से डच जीत लिया था, ठीक है, कोचीन को। तो यहाँ पे याद रखेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यहाँ पे गुजरात में यहाँ सूरत भी डचों का मुख्य अड्डा बन गया। ये जो सूरत है तो यहाँ पे सूरत भी डचों का मुख्य अड्डा बन गया था और पटना भी डचों का अड्डा था। तो ये पटना और सूरत दोनों याद रखेगा कि दोनों के प्रारंभिक माल खाने था, यानी कि पटना और सूरत दोनों के माल खाना दोनों के माल खाने थे, ठीक है, डच के। यहाँ पे माल रखा जाता था, इसीलिए यहाँ पे पटना और सूरत की प्रारंभिक माल खाना थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा। और पटना में भी डचों का अड्डा था और यहाँ पे सूरत में भी डचों का अपना मुख्य अड्डा बना लिया था अपना। उसके बाद आगे देखिए, डच लोग वस्त्र, नील का, अफीम का, सोरा का, साल्टपीटर, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा इत्यादि का व्यापार करते थे, भारत से एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके पुडुचेरी के बारे में हम बता रहे थे कि जो पुडुचेरी 4 जिला है पुडुचेरी में, और यहाँ पे 3 राज्य में है, ठीक है। तो 3 राज्य और 4 जिला है। तो यहाँ पे पुडुचेरी में तो 4 जिला के बात करें तो यहाँ पे पुडुचेरी, करिकाल, माहे और यनम, ठीक है। और राज्य की बात करें तो 3 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बता रहे थे कि जो भारत में डच फैक्ट्रियों की जो स्थापना है उसके बारे में कुछ पॉइंट हम बता रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में डचों के लिए एक बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने केवल पुलिकट के अंदर फोर्ट किला बनवाया, ठीक है। तो पुलिकट के अंदर ही फोर्ट किला बनवाए थे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो गेल्ड्रिया के दुर्ग, ठीक है, यानी कि फोर्ट। तो पुलिकट के अंदर के अलावा बाकी उनकी बस्ती में कहीं कोई फोर्ट नहीं था डच का। अब आगे देखिए यहाँ पे, और गोलकुंडा के बारे में हम बता दिए कि गोलकुंडा के सुल्तान और जो नायक थे वहाँ के, तो उन्होंने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने के लिए छूट दी थी, ठीक है। कौन? तो गोलकुंडा के सुल्तान और नायक, तो मुख्य रूप से कहाँ के, तो जिंजी, मदुरै और तंजौर के नायक, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के नायक डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।